कदर न जानी दिल पर जानिया दी, आप ठीक तो है ना? आपने तो डरा ही दिया था। किसी को मेरी फिक्र नहीं है। तो मेरी बुला लिया ना मेरा तमाशा दिखाने के लिए। ऐसी बात नहीं है, हम सब बहुत फिक्रमंद हैं आपके लिए। सब ड्रामे। ऐसे भाइयों से तो बेहतर था हमारा कोई भाई ना होता। मेरा से दिल तो ना दुखता ना। अल्लाह ना करे दी, आप जानती हैं हमारे भाई लाखों में एक हैं। कितना ख्याल रखते हैं वो हमारा, और हमारी शादियों में दिल खोलकर खर्च किया उन्होंने। तो क्या एहसान किया? सारे भाई करते अपनी बहनों की शादियों पे खर्चा, हमारों ने भी कर दिया। अच्छा दी, आप छोड़ें, ऐसा करें आप थोड़ी देर आराम कर लें। लग रहा है आप रात भर नहीं सोए। सोऊं कैसे? सारी रात मैं अंगारों पे लौट रही थी। पता है वो नाज़मा चुड़ैल कैसे नबील का हाथ पकड़ के उसको कमरे में ले गई। मेरे पास ढंग से बैठने भी नहीं दिया और वो चला भी गया। छोड़ूंगी नहीं मैं, तुम देखना। पहले मैं इसको तलाक दिलवाऊंगी, फिर घर से धक्के दे के बाहर निकलवाऊंगी। आयमा नाम है मेरा। मैं चल रही हूँ और वो वहां मेरे घर में मेरा शौहर, मेरा घर, मेरी चीजों के साथ कैसे एंजॉय कर रही होगी। दी, संभालें खुद को, सब ठीक हो जाएगा। दी, आपने क्या सोचा है? अगर नबील भाई आपको लेने आएंगे तो क्या आप जाएंगी? यही सोच रही हूँ कि इस नाज़मा चुड़ैल का मुकाबला करना कैसे। अगर मोना मैंने हथियार डाल दिए ना तो उसके लिए तो रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। ले जाएगी वो नबील को। आज़र को जाके कहो, उसको फोन करके जाओ जाओ। जी देख लूंगी इसको, देख लूंगी। कितना खूबसूरत है ये। वाह जी वाह, क्या बात है। तो पहन के देखती। बड़ी बातें खिल रही है तुम्हारी। सारी उम्र इन चीजों के लिए तरसती रही हूँ। अब जबकि सब कुछ मेरा हो गया है तो खुश भी ना हूँ। अरे कौन रोक रहा है? खुश हो, जितना खुश होना है हो। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? वो आयमा के भाइयों ने बुलाया ना, तो उन्हीं से मिलने जा रहा था। क्यों? उन लोगों ने क्यों बुलाया? तो जाने के बाद ही पता चलेगा। नबील, वो आयमा नंबर की छलत्तरबाज औरत है, तुम्हें फंसा देगी। और मैं क्या दूध पीता हुआ बच्चा हूँ जो इतनी आसानी से फंस जाऊंगा? नहीं, मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा वहाँ क्या काम है? खामखा चीजों को और बिगाड़ दोगी। मैं बस यूं गया यूं आया। और हाँ देख लेना, यहाँ से कोई भी चीज ना इधर से उधर ना हो, वरना खामखा मेरी जान पर आ जाएगी। देख रही हूँ, तो कल से उसकी बहुत हिमायत कर रहे हो। अरे मैं किसी की कहाँ हिमायत कर रहा हूँ? तुम उसे वापस ले आओगे ना? यार वो तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा ना। फिलहाल मुझे जाने दे, जाकर चेंज भी तो करना है, आखिर ससुराल जा रहा हूँ। खूबसूरत। तो फरमाइए, क्यों बुलाया मुझे? आपका आगे का क्या इरादा है कि आपकी बीवी के साथ रहने को तैयार नहीं है? तो क्या ये
मेरा मसला लगता है। धोखे में रखा है आपने हमें, अच्छी बात नहीं है ये। और तुम्हारी बहन ने तुम्हें कौन सा रोशनी में रखा है? ये हमारे घर का मामला है, आप छोड़े। और ये मेरे घर का मामला है, इसमें तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? देखिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अगर आयमा साथ चलना चाहती तो जल्दी से भेजे, वरना मैं फारिग नहीं बैठा हूं। बुला दो। मुन्ना, जी भाई। दी को बुलाना। जी। क्या बात हुई हाजिर की नबील से? पता नहीं, मैं तो किचन में फारिया और भाभी के साथ थी। ऐसे नहीं जाऊंगी मैं उसके साथ। हाथ पैर जोड़ेगा, मेरे पैर पड़ेगा, फिर सोचूंगी। दी, मैं हूं तो आपसे छोटी, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आप अपना घर मत छोड़िएगा। मुझे उन लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे। क्यों? क्या करेंगे वो लोग? पता नहीं दी, लेकिन अगर आप उनके साथ रहना चाहती हैं तो आप उनके साथ जाएं, क्योंकि आप उनके साथ रहकर ही उनका दिल जीत सकती हैं। आप उनसे दूर रहकर कुछ नहीं कर सकती। देखो मन, छोटी हो, छोटी रहो, तब बड़ी बनने की जरूरत नहीं है। थी, मेरा मतलब था कि मैं जानती हूँ तुम्हारा क्या मतलब है, बहुत अच्छी तरह। अपनी वो भाभियों की जबान बोल रही हो तुम। जाओ बता दो उनको, उनके जो शौहर है ना, मेरे भाई पहले हैं, उनके शौहर बाद में। जाओ कह दो उनको। जी, आप भी आ जाएं। मेरा मतलब ये। कब से बैठा सूख रहा हूं। कहां घुसी बैठी थी? चैन की नींद सो रही थी। कल से बहुत खुश हूं ना। देखो, बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर घर चलना है तो चलो, वरना मैं जा रहा हूं। उस घर जहां मेरी सौतन पहले से ही राज कर रही है? कभी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उस घर। ठीक है, तो मत रहो, मैं जा रहा हूं। एक मिनट दी। हाँ तो जाओ, तुम्हारे सामने को हाथ पैर जोड़ भी नहीं रहा। प्लीज एक मिनट प्लीज। आप लोग सुकून से बैठ के बात कर लें, कोई ना कोई हल तो होगा इस मसले का। तुम क्या चाहते हो? मैं वापस इस शख्स के साथ उस घर में चली जाऊं? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता दी। आपका जो फैसला होगा मैं उसमें खुश हूं। आप लोग बैठ के बात करें, मैं कमरे में हूं, मुझे बता दीजिए। देख लिया, अब तो तुम्हारे भाई साहब ने भी हाथ उठा लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे भाई मेरी मर्जी के बगैर 1 इंच नहीं हिलते। अच्छा भाई, वो तो नजर आ ही रहा है। पहले तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम नाज़मा को तलाक दे रहे हो या नहीं? हरगिज नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। आप अपना घर मत छोड़िएगा। मुझे उन लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे। अगर आप उनके साथ रहना चाहती हैं तो आप उनके साथ जाएं, क्योंकि आप उनके साथ रहकर ही उनका दिल जीत सकती हैं। आप उनसे दूर रहकर कुछ नहीं कर सकते। नबील रुको। कहो।
चल रही हूं तुम्हारे साथ। ये सड़ा हुआ मुंह कब तक बना रहेगा? ठीक हूं मैं। खाक ठीक हो? देखो पहले की बात और थी, कभी कभार हमारी मुलाकात हुआ करती थी इसलिए मैं तुम्हारे नखरे झेल लेता था, लेकिन अब तुम मेरे घर आ गई हो इसलिए ये रोज रोज की चिक चिक पक पक नखरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। तुम्हारा घर? मेरा घर है वो, मेरे पैसों से खरीदा है तुमने। कोई घिसी पिटी पुरानी बात, आखिर कब तक जताती रहोगी? देखो नबील, अगर तुम्हें उस घर में रहना है तो उस नाज़मा को निकालना पड़ेगा वहाँ से। और मैंने कहा है कि मैं उससे घर से नहीं निकाल सकता। कुछ भी क्या कमी है नबील? और क्या खास है उस जाहिल और दो कौड़ी की औरत में? जबान संभाल कर बात करो आयमा, मेरे बेटे की माँ है वो, बड़े ताबेदार और साबिर बीवी मेरी, तुम्हारी तरह नहीं। हाँ, ताबेदारी तो कल रात देख ली मैंने उसकी। उसने कौन सा गलत किया? उसकी जगह कोई भी और औरत होती तो इसी तरह रिएक्ट करती। कैसे फूल झड़ते हैं तुम्हारे मुंह से उसकी तारीफ के लिए। हाँ जरूर झड़ते हैं, क्योंकि वो तारीफ के काबिल है। मुझे नहीं आना चाहिए था तुम्हारे साथ। आसिम कैसे रोक रहा था मुझे? ये ऊपर ऊपर से रोक रहा था, बाकी घर वालों का रिएक्शन तुमने नहीं देखा? लड्डू फूट रहे थे, कितने खुश थे तुम्हारे जाने पर। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे वो। अभी भी मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। सोच है तुम्हारी, या फिर यूं कहूं कि गलत फहमी है। ओ भाईजान, आप क्या बातें सुन रहे हैं? गाड़ी जरा तेज चलाएं। मतलब दी चली तो गई है, लेकिन पता नहीं वो बंदा क्या क्या करेगा दी के साथ। कुछ नहीं करेगा, शौहर है उनका, उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी, क्या ही कर लेगा। हाँ यार, लेकिन वो सिर्फ नाम का शौहर है और कुछ भी नहीं। नबील भाई की पहली बीवी के होते हुए दी का गुजारा करना कितना मुश्किल है। पता नहीं वो उस घर में किस तरह जगह बना पाएंगी। तुम्हें मेरी शादी याद है ना? तेरे घर में ही नहीं, दिल में भी कोई और बसती थी। घर से निकालना तो फिर भी आसान होता है, लेकिन दिल से किसी को निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन फौजे के सब्र, बर्दाश्त, खिदमत और मोहब्बत ने सब कुछ ठीक कर दिया। अब मैं खुदा को गवाह मान के कह सकता हूं कि मेरे दिल में फौजे के अलावा और कोई भी नहीं है। कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा? मुझे आप पर पूरा यकीन है। तो फिर यकीन रखो, दी भी नबील भाई की दिल में जगह बना लेगी। मैं नहीं मानता आसिर भाई। I mean, अगर कंपैरिजन किया जाए तो भाभी और दी में जमीन आसमान का फर्क है। दी ने कभी झुकना नहीं सीखा, सिर्फ हुकूमत करना सीखा। और अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो ये टास्क मुश्किल ही नहीं बल्कि उनके लिए नामुमकिन है। चलो, दीवा गई तो है, शायद उन्हें समझ आ जाए। सुनो, नाज़मा के सामने अपना मुंह बंद रखना। हुक्म मत चलाओ मुझ पे। मैं अपनी जिंदगी खुद अपनी मर्जी से जीने की आती हूँ। तो फिर वो रहा दरवाजा, लेकिन याद रखना
ना मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा और ना ही तुम्हें लेने आऊंगा। अम्मा कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हें मेरे साथ इस घर में रहना ना तो तुम्हें अपने तरीके बदलने होंगे। और हाँ, मैं भी बदतमीजी बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूं। नबील, तुम कहाँ रह गए थे? मैं कितना परेशान हो रही थी। अरे तो परेशान होने की क्या बात थी, मैं तो बता कर गया था ना। मुझे लग रहा था कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए। मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? दूसरी औरत का नशा तो अच्छे अच्छे को सब कुछ भुला देता। लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। देखो नाज़मा, मैं तुम्हें समझा चुका हूं, भाई तुम मेरे बेटे की माँ हो, वो मेरा वारिस है, मेरा इकलौता वारिस, और मैं उससे बेहद प्यार करता हूं। वैसे उमर नजर नहीं आ रहा, सो गया क्या? नहीं, तुम्हारी राह तक रहा है, तुम्हें देखे बगैर सो सकता है क्या? अच्छा, आओ मिल लेते हैं, आओ। यार हैरत है मुझे, आखिर एक औरत को अपने घर से क्या चाहिए होता है? शौहर का प्यार, जो मैं तुम्हें इतना दूंगा है मां, इतना दूंगा कि तुम अपने मैके को भूल जाओगे। ये वही नाज़मा है कि जिससे 5 साल पहले शादी हुई थी। उस शख्स का नाम भी नबील ही है। और पागल हो गई हो? कहां शादी कर रही है? उसके खानदान देखा, कितने अजीब से लोग हैं। लड़का शक्ल से लोफर, निकट्टू और आवारा लगता है। अब्बा प्लीज, नबील ऐसा नहीं है, मुझसे प्यार करता है। धोखा देगा तुम्हें, पछताओगी। बाप हूं तुम्हारा, दुश्मन नहीं। मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने अंधे कुएं में गिरता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ नबील से, और मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। भला करे पावे कदी तू भी ना करार वे, जिवे मैं गुजारी पिया तू भी ते गुजार वे। आसां दे खडोने सारे तोड़ गए वे, तू कदर न जानी ओ दिल भर जानिया, न बर्फ न पानी ओ दिल भर जानिया। हाय रावां च कलिया सानू रोल गए वे, तू कदर न जानी। सेब खा। अरे भाई बस भी करो, कब तक मेरी खिदमत करती रहोगी? लो, ये क्या बात हुई? मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करती रहूंगी, मुझे कौन रोक सकता है? हाँ हाँ भाई, तुम्हें कौन रोक सकता है? उठ गई? टाइम देखो क्या हो रहा है। शरीफ औरतें इतनी देर तक नहीं सोती। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं शरीफ औरत नहीं हूँ? ये तो तुम्हें पता होगा। मेरे मुंह मत लगो तुम। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारे मुंह लगने की। अब जाओ, सबके लिए नाश्ता बनाओ। क्या मैं जाके काम करूं? हाँ तो और कौन काम करेगा? यहाँ कोई नौकर नहीं लगे तुम्हारी खिदमत करने के लिए, अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे। आइमा नाम है मेरा, तुम्हारी मुलाजमा बन के नहीं आई हूं इस घर में। फिर क्या बनकर आई हो? दूसरी औरत? दूसरी औरत तुम हो। नबील ने निकाह पहले मुझसे किया,
जो मर्द के घर पहले आती है ना, वही उसकी पहली औरत होती है और उसके दिल पर राज भी करती है। और अगर उससे उसके बच्चे की माँ बनने का रुतबा मिल जाए ना, उसे उसकी जगह से कोई नहीं हटा सकता। लेकिन ये घर मेरा है। बल्कि जिस सोफे पे तुम अभी बैठ के ये ठंडे सेब खा रही थी ना, वो सोफा भी मेरा है, वो फ्रिज भी मेरा है, सब मेरा है। ओहो यार, खुदा के लिए बस करो। सुबह सुबह तुम दोनों शुरू हो गए। नबील, इस अपनी होती सोती को समझा लो कि ये घर के कामकाज में मेरी मदद करे। मुझसे नहीं होते अब ये कामकाज। काम करती है मेरी जूती। क्यों? कहीं की महारानी हो क्या जो काम नहीं करोगी? यार आयमा बेचारी सही तो कह रही है ना, अब सारे काम अकेली तो नहीं करेगी, तुम्हें भी मदद करनी होगी। और हाँ, मेरी जिंदगी में आने से पहले ना ये सब कुछ सोच लेना चाहिए था। सोच के तो मैं बहुत कुछ आई थी नबील, लेकिन तुम्हारे धोखे ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। और ये ना समझना कि मैं सब भूल के यहाँ बैठी रहूंगी। तो क्या कर लोगी? क्या करूंगी मैं इसके बाल पकड़ के इसको यहाँ घर से निकालूंगी। चलो निकलो तुम फसाद की जड़। क्यों? निकलो अभी मेरे घर से निकलो। छोड़ मेरा हाथ, मुझे घर से निकालेगी? हाँ, अब मैं तुझे बताती हूँ कि घर से कैसे निकालते। तेरे बाल नोचती हूँ मैं। क्या कर रही है? ऐसे पागल तो नहीं हो गई? क्या मछली बाजार बना रखा है तुम दोनों ने? जाओ अपने कमरे में। और तुम, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैंने कहा ना जाओ अपने कमरे में। क्या हो गया तुम दोनों को यार? क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? तुम भी जाओ। पागल कर दिया है। कदर न जानी दिल पर जानिया हाय। आयमा बस बहुत हो गया। तुम्हें अपने तौर तरीके बदलने ही होंगे। मैं क्यों बस करूं? जाके अपने उस जाहिल बीवी को कहो तमीज सीखे बात करने की। जाहिल बीवी? अरे बहुत सालों का साथ है हमारा, वो बहुत अच्छी है। उसने तो मेरे अब्बा अम्मा के सामने कभी जबान तक नहीं चलाई। तुमने तो मुझे कहा था कि तुमने उससे शादी अपने माँ बाप के मरने के बाद की थी। तुमने धोखा दिया मुझे। और कोई चारा भी तो नहीं था मेरे पास। अरे अम्मी मेरी चारपाई पर आ गई थी। देखो, घर संभालने वाला कोई नहीं था और उसने बड़ी खिदमत की है, ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे अब्बा अम्मी की भी। इस साल तुम मुझे धोखा दे रहे नबील। और इतने साल जो तुमने अपने भाइयों को धोखा दिया उसका क्या? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। क्या पता था? शादी की थी मैंने, सबके सामने की थी, कोई गुनाह नहीं किया था। और जो तुमने मेरे साथ निकाह किया था वो क्या था? वो तो तुम जानो। नहीं, तुम खुद सोच कर बताओ। एक लड़की जो अपने माँ बाप से छुप कर उनकी इजाजत के बगैर निकाह करती है, वो कैसी लड़की हो सकती है? कैसी लड़की हो सकती है? इस बात का एहसास तुम्हें इतने सालों बाद हुआ है? देखो आयमा, मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूं, सिर्फ इतना बताने आया हूं कि आज से तुम्हें नाज़मा का हाथ बटाना होगा। वो सारे काम अकेली नहीं करेगी। कभी नहीं, कभी नहीं। मैं उसका हाथ बटाऊंगी? मैं उसको अपने घर में नहीं रहने दूंगी। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। तुम्हारा घर, तुम्हारी मर्जी? ये गलतफहमी कब से होने लगी? ये घर तो मेरा है, मेरे नाम पर है।
बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। इस तरह सारे पैसे नबील को नहीं देने चाहिए थे हमें। तो आज़िर भाई इसमें हमारी क्या गलती है? हमें क्या पता था कि वो बंदा चीटर निकलेगा? हम तो यही सोच रहे थे ना कि वो दी को अपना रहा है और दी अपनी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाह रही है। मैं तो हैरान हूँ कि आप लोगों ने दी के हिस्से के पैसे उनको दे कैसे दिए। आप लोगों को चाहिए था कि आप लोग अपार्टमेंट उनके नाम का खरीदते और उनको दे देते। नहीं तो हम और क्या करते फारिया? दी को हम पर एतमाद कब है? उनको तो उल्टा ये लग रहा था कि हम उनके पैसे खा जाएंगे। फारिया सही कह रही है, हमें नबील पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। घर और सारी चीजें किस्मत से होती हैं। अगर इंसान की किस्मत में ना हो ना तो बना बनाया घर भी चला जाता है, और अगर किस्मत में हो तो इंसान सड़क से उठकर भी एक मजबूत छत के नीचे आ सकता है। चलो फौजिया रेडी हो जाओ, चलते हैं घर। साहिबजादे ने खूब जेब खाली करवाई है। ये रहे आपके खिलौने और ये रहा आपका आइसक्रीम। जाएं खेलें। शाबाश। और मेरी प्यारी बेगम साहिबा आपको नहीं भूला, ये रहा आपका फेवरेट फ्लेवर। मेरा फेवरेट तो दो ना मुझे। कब तक चलेगा ये तमाशा? कब तक? कमाल है भाई, फिर शुरू हो गई। सुबह से भूखी प्यासी बैठी हुई हूँ मैं, तुम्हें कोई परवाह नहीं है मेरी? तो क्यों भूखी बैठी हो? किचन खोला, जाके कुछ खा लेती। क्या खाती? तुम्हारी बीवी ने मेरे लिए कुछ बचा के रखा? सब ठूस लिया इसने। तो हमने इतना ही पकाया था जितना हम खा लें। तुम्हें कहा तो था फ्रीजर में कीमा पड़ा है, निकाल कर पका लो। किसने तुम्हारा हाथ रोका? मैं पकाऊं? पागल हो गई हो? सारी जिंदगी मेरे सामने ट्रे सजा के पेश की गई है, मुझे आदत नहीं है खाना खुद पकाने की। वाकई तुम्हारे घर वालों ने ना खूब बिगाड़ा है तुम्हें। बहुत ही निकम्मी औरत है भाई, खुद से अपने लिए पका भी नहीं सकती, भूखी बैठ सकती हाथ पे हाथ धरे। देखो ये तुम्हारा महका नहीं है कि लोग तुम्हारी खिदमत करेंगे। ये मेरा घर है और मेरे घर में खुद काम करना पड़ता है। मैं कोई नौकर चाकर नहीं रखने वाला। एक बात तुम अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो, ये घर तुम्हारा नहीं है। वो टूटा फूटा झोपड़ा वो तुम्हारा, ये मेरा घर है, मैं इसकी मालिक हूं, समझे? अच्छा, तो ये गलतफहमी कब से होने लगी? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो नबील? मैं तुम पे केस करूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तो तुम्हारी नई बीवी ना धमकियां बहुत देती है। अरे छोड़ो इसे, क्या कर लेगी? तुम ना बस अपनी आइसक्रीम के मजे लो। आओ। आज़िर, आसिम को लेके फौरन पहुंचो, फौरन।
आपकी इन बातों का क्या मतलब है नबील भाई? किन बातों का? ये अपार्टमेंट आपने दी के पैसों से खरीदा है और आपकी वाइफ बार बार दी को इस घर से निकलने की धमकी दे रही है। हाँ, और घर भी आपने अपने नाम करवा लिया। मसला क्या आपका? तमीज से बात करो, इन लहजों का आदी नहीं हूं मैं। सिम चुप करो ना, मैं बात कर रहा हूं। बोले। देखें, ये घर आपकी बहन का नहीं है। आपकी बहन के पैसों से ज्यादा मैंने इस घर में पैसे लगाए हैं, इसीलिए समझा दें इसे। अगर ये यहां रहना चाहती है ना तो सुकून से रहे और हमें भी सुकून से रहने दें। सुकून? सुकून है इस घर में? सुबह से भूखी बैठी हुई हूं, किसी को परवाह है मेरी? तो क्यों नहीं खाया? किसी ने रोका था? अरे किचन में चली जाती, जो चाहिए खुद बना सकती हो, लेकिन नहीं। देखो, कान खोलकर सुन लो, यहां कोई नौकर चाकर नहीं है जो तुम्हारी खिदमत करेंगे या फिर निवाला बनाकर तुम्हारे मुंह में रखेंगे। जो चाहिए अपने हाथों से करना होगा, और अगर यहां रहना है ना तो बस मुंह बंद कर कर रहो, और घर के कामों में भी हिस्सा लेना होगा। मैं इस घर में तब रहूंगी जब तुम अपनी उस बदतमीज बीवी और बदजबान बेटे को यहां से निकालोगे। वो तो हरगिज नहीं होगा। ठीक है, चलो आसर, और मैं तुम्हें खुला का नोटिस भिजवा दूंगी। हाँ हाँ, शौक से। इस खुशफहमी में ना रहना कि मैं तुम्हें अपना ये घर और जहेज का सामान हड़प करने दूंगी। हलक से निकलवाऊंगी तुम्हारे में, देखना तुम। चलो, तो ये तमन्ना भी पूरी कर लो। चलो आसर, चलो। दी, मैं बात कर रहा हूं ना। मैंने कहा ना उठो। कुछ नहीं रह गया कहने और सुनने को। उठो आसिम। मैंने अगर तुम्हें लोहे के चने ना चबा दिए ना तो मेरा नाम भी आयमा नहीं। देख लेना नबील, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैं भी इंतजार करूंगा। काफी दिन हो गए चने नहीं चबाए। दीप, चले, आए चले, बस चले। चलो आसिम, चले आप, चले, छोड़े। वो मुकाबला किया तुमने उन लोगों का? अभी तक तुमने अपने शौहर को पहचाना नहीं नाज़मा बेगम। देख लेना, अगर मैंने उनकी एड़ियां ना रगड़वाई ना, मेरा नाम भी नबील नहीं। कितना 2 नंबर आदमी है वो भाई, इतनी चालाकी से फंसाया उसने हमें। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम सब कुछ निकलवाएंगे कैसे उससे। समझ में क्यों नहीं आ रहा? वकील करेंगे, तगड़ा वकील करेंगे, सब निकलवाऊंगी उससे मैं। लेकिन वो भी आसान काम थोड़ी है, कोर्ट कचहरी के चक्कर, वकीलों की फीस वगैरह। हाँ तो तुम कुछ ना करना, मैं अब सारी भाग दौड़ करूंगी, मैं भागूंगी उसके पीछे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस। हाँ पता है, पता है, तुम लोग कुछ नहीं करना चाहते हो, जान छुड़ाना चाहते हो बस। दी ऐसा नहीं है, प्लीज। देखिए, अभी आप रिलैक्स करें, हम घर जाके आराम से इस टॉपिक पर बात करते हैं, ओके?
आयमा बाजी क्या हुआ आपको? छोड़ो मुझे। क्या हो गया? बस अब आप आपको ठीक करें ना, सारे रास्ते आप रोती भी आई हैं, कुछ तो ख्याल करें अपना। तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या मरूं? नहीं दिया में क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि आप रोती रहेंगी, परेशान रहेंगी तो हमें अच्छा लगेगा क्या? हुआ क्या है? फारिया, वो नबील है ना, उसने घर और सारी चीजों पर कब्जा कर लिया और वो किसी हाल पर अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ना ही नहीं चाह रहा। मुझे पहले दिन से ही वो आदमी खटकता था। वो लोग इतने शेडी लगते थे और मैंने कहा भी था। पता था तो बताया क्यों नहीं? आप अपनी बहन भाइयों की नहीं सुनती तो मेरी कहाँ सुनती? फारिया, ये वक्त इन बातों का नहीं है। इस वक्त हमें सिर्फ ये सोचना है कि इस रिश्ते को कैसे बचाया जाए। नहीं बचाना मुझे रिश्ता, मुझे बस अपना घर और अपनी चीजें वापस चाहिए। वो औरत मुझ पे जुल्म करती है, हुक्म चलाती है, दिन मुझे भूखा प्यासा रखती है। आयमा बाजी, आप प्लीज चुप हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अच्छा परेशान मत हो ना, सुबह किसी अच्छी लॉयर से बात करता हूँ। अच्छा चलिए आप कमरे में जाके आराम करें, फ्रेशन अप हो जाएं, फिर अब खाना खाएंगे सब, ठीक है? चलिए आए प्लीज आए। न जानी दिल पर जानिया, नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो